हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिकल मैथ में स्वागत है। तो आइए गाइस, हम लोग देखते हैं आज मुझे खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि दो लेसन को हम लोगों ने आसानी से ख़त्म किया। आज हम तीसरा लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। तो तीसरा लेसन में है हम लोगों का मानव नेत्र, यानी कि ह्यूमन आई के बारे में हम लोगों को जानना है कि हम लोगों का जो आँख है वो कैसे काम करता है, आँख का क्या संरचना कैसा होता है, और आँख का मैथमेटिकली कैसे इसमें जो लेंस होता है इस वगैरह सब का ये काम कैसे करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये एक गोल आकार सा यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहा है। तो ये आँख का एक मैंने संरचना बनाया है, एक डायग्राम बनाया है, जिसमें अब हम सबका नामकरण भी किए हैं। इसको बारी बारी से सबका नाम और सबका काम क्या है वो भी हम लोग जानेंगे। तो आइए आसानी से इसे बारी बारी से नंबरिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये है नेत्र गोलक। ये पहला पॉइंट क्या है आप लोग देख रहे हैं, ये नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक किसको बोलते हैं आप लोग? जैसे कि यहाँ पे जो आंख का ये गोला है सीधे सीधे, जब ये है आंख का साइड व्यू, यानी कि आंख इधर देख रहा है तो हम इस साइड से देख रहे हैं, और ये सीधे फ्रंट व्यू है आंख का। क्या है? फ्रंट व्यू, मतलब सामना सामनी आंख कैसा दिखता है। तो ये आंख का मान लीजिए कि ये सीढ़ी इस तरह से, इसमें जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये इस तरह से होता है, फिर इसके बीच में ये होता है, फिर इसके बीच में क्या होता है, लेंस लगा होता है। और इसी को हम लोग संरचना में ऐसे इसका जो रचना जो है वो इस तरह से हम इसका आकार बना देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आंख। तो आंख का ये जो नेत्र गोलक का मतलब क्या, आंख का गोला हमारा किस तरह का है, तो गोल दिखने में लगता है लगभग। तो नेत्र गोलक का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, ये गोलाकार भाग जो है बाहर बाहर से दिख रहा है, ये इसे हम लोग नेत्र गोलक बोलते हैं। अब आइए दूसरा, ये है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका का मतलब होता है, ये भी नाम से स्पष्ट है। ये दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, दृक् तंत्रिका। आप लोग नोट कीजिएगा, आप लोग अपने सामने में अभी कॉपी और कलम रख लीजिए, और जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग डिफिनेशन में लिख लीजिए, ताकि फर्दर आगे अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं तो आपको याद रहेगा। अभी फिलहाल सुनने में तो आप लोगों को याद हो जाएगा, फिर बाद में हो सकता है तो आप लोग इसे भूल भी सकते हो। तो इसे आप लोग नोट में लिख लीजिए, या इसका हम क्या है पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। चलिए दूसरा है दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका नाम से स्पष्ट है, यानी कि देखने वाला तंत्रिका, देखने वाला कोशिका। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, हम इस तरह से जो 3-4 कोशिका है यहाँ से इधर से मिल के आ रहा है, तो ये क्या तंत्रिका, ये एक वायर की तरह दिखने में लगता है। जैसा कि हम एक तरह से कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी एक क्या है, मशीन की तरह लगता है। तो मशीन में जैसा हम जानते हैं बहुत सारे मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। तो इसी तरह से हमारे शरीर में जो हमारा जो आर्म है, लेग है, वो सब क्या है, एक तरह से फिजिकल वर्क करता है। तो जो फिजिकल वर्क करता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल पार्ट, और जो इलेक्ट्रिकल वर्क करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट। यानी जैसे कि हम लोगों में ब्रेन हो गया, फिर आइज में जो छोटा छोटा नस होता है, फिर यहाँ वेनस, इस हमारे बॉडी में जितने भी नस होते हैं, तो वो एक प्रकार से हम लोग समझने के लिए कह सकते हैं कि वे हमारे शरीर में वायर बिछा हुआ है ना। तो ये इस तरह से जो दिख रहा है यहाँ पे पूरे आंख से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे आके इस तरह से ये क्या है, फिर यहाँ से ईयर के नजदीक में ये आंख में आने के बाद ये फिर क्या होता है, ब्रेन से लग के ये फिर वहां पे अपना आगे का काम करता है। वो कैसे करता है हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसका। अब आइए तीसरा है रेटिना या दृष्टि पटल। इसमें रेटिना और दृष्टि पटल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आंख में रेटिना और दृष्टि पटल का बहुत ही ज्यादा योगदान है। और उसके साथ साथ ये किसके सापेक्ष, यहाँ जो हमें गोल आकार का दिख रहा है, ये इसका नाम है नेत्र लेंस। तो रेटिना और नेत्र लेंस का किसी भी चित्र को या किसी भी प्रतिबिंब को पहचानने के लिए, या किसी भी प्रतिबिंब में रंग रूप आकार उसका जो भी है वो देखने के लिए हम रेटिना और नेत्र लेंस, ये दोनों का एक संबंध कह सकते हैं कि एक गहरा संबंध है। तो रेटिना अब क्यों है, कैसे है, तो देखिए इसका नाम है दृष्टि पटल, यानी कि देखने वाला पटल, देखने वाला पार्ट। तो यहाँ पे इस तरह से सबसे लास्ट में जो पॉइंट आया है वो क्या है, रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल। यहाँ अगर लेंस से कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, लेंस से कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे जाता है, तो ये सीधे सीधे कहाँ पे, रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पे ही इसका प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब है यहाँ पे हम देखते हैं, इसका नाम है कोराइड। इसका नाम क्या है, कोराइड, जो एक लेयर है। फिर ये एक श्वेत पटल, ये भी एक लेयर है श्वेत पटल। ये कोराइड श्वेत पटल वगैरह जो है वो हमारे आंख को एक
सही आकार सही ढांचा देता है और दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए सबका है। लेकिन जनरली सबका बहुत ही कम काम है। अब है पुतली। पुतली का जैसा कि यहाँ पे एक तीर नुमा निकला हुआ, यहाँ पे तीर नुमा और छोटा छोटा, इसे हम बाहर निकाल के दिखा देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा और यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को दिख रहा है। तो ये दोनों जो है बीच में ये है, तो ये और ये जो आप लोगों को दिख रहा है वो क्या है, पुतली है। और पुतली हम लोग जानते हैं, पुतली का काम क्या है कि कोई भी अगर अचानक डरावना वाला वस्तु आता है या ज्यादा तेज प्रकाश हमारे आंख के ऊपर आता है या कोई धूलकण या डस्ट में हम लोग जाते हैं, तो हमारा पुतली अपने आप क्या हो जाता है, ये एक दृष्टि तंत्रिका के कारण जो ब्रेन से जुड़ा हुआ है और हमारा तंत्रिका कोशिका जैसा कि हम जानते हैं अनुभव करने की शक्ति हमारे अंदर है, तो उसके कारण ये पुतली क्या होता है, अपने आप पलक झपकता रहता है जब हमारे आंख पर तेज रोशनी पड़ती है या कोई धूलकण आता है या आंख पर कोई प्रहार करने वाला होता है, तो हमारा पुतली ऊपर नीचे होता है, ताकि हमारे ये एक प्रकार से सुरक्षा कवच इसको बोल सकते हैं। चलिए, तो अब दूसरा हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथा के बारे में पढ़ लिए, पांचवा भी पढ़ लिए। अब है छठा, पुतली के बारे में भी बहुत अच्छे से जान लिए। अब ये है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, अभी जो हमने ये पार्ट बनाया और हमारे आंख का जो सबसे बाहर का पार्ट होता है, सबसे बाहर, कॉर्निया का मतलब क्या, ये सबसे बाहर का पार्ट जो हमारे आंख का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। और यही जो भाग है ये, और इसके बीच में फिर बोला, फिर उसके बीच में एक लेंस है, तो ये इस पार्ट को हम लोग जो सबसे बाहर निकला हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया। अब है जलीय द्रव। अब इस कॉर्निया के बीच में क्या होता है, यहाँ पे जो हमें इस तरह से आकार दिख रहा है, तो इसके बीच में यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है, यहाँ पे उजले टाइप का, तो ये पूरे में क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जलीय द्रव भरा होता है, ताकि हमारे आंख को ये क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। और फिर यहाँ पे ये छठा हो गया, सातवां, ये आठवां, और ये यहाँ पे नेत्र गोलक हो गया। फिर यहाँ पे अब नेत्र लेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद है आइरिस 10वां, और 11 है कचाव द्रव। 11 क्या है, कचाव द्रव। तो आइए हम अब बारी बारी से, इसमें अगर आप लोगों को कॉर्निया, जलीय द्रव, फिर श्वेत पटल, कॉर्डाइड, इस सब के बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, लेकिन ये सब थोड़ा डेट है इसलिए हम इसे डिटेल में नहीं बताने जा रहे हैं। चलिए, अब है यहाँ पे 9वां हम लोग देखते हैं, नेत्र लेंस। जलीय द्रव मतलब क्या, जैसे हमारे आंख में जो आंसू आता है, तो वो आंसू कहाँ से आता है, आखिर हमारे आंख में कोई ऐसा पार्ट होगा जहाँ पे तो कुछ ना कुछ मात्रा में जो है क्या, वाटर या जल, पानी जो हम कह सकते हैं, वो स्टोर रहता होगा। तो यही जो जलीय भाग है, और इसी आइरिस वगैरह सब में और यहाँ पे दृक तंत्रिका में कुछ ऐसा हलचल होता है जिसके कारण ये जलीय द्रव स्राव होने लगता है, यानी कि बाहर निकलने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं कि आंसू आ रहा है, ठीक है, वो इमोशंस से जुड़ा होता है। चलिए, अब है 9वां हम लोग देखते हैं, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस को भी बाहर निकाल के हम लोग दिखा देते हैं आपको। ये इस तरह से जो है, और यहाँ इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से जुड़ा है, और ये इस तरह से जुड़ा हुआ, यही है, ये क्या है, नेत्र लेंस। तो अब आइए, ये नेत्र लेंस का क्या काम है। नेत्र लेंस बड़ा छोटा नहीं होता, ये फिक्स होता है, ठीक है। अब यह नेत्र लेंस थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे नेत्र लेंस के बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल में, कि यही वो लेंस है नेत्र लेंस, जैसा कि हम लोग उत्तल लेंस है प्रकार से दिखने में लग रहा है। तो हम लोग जैसा कि उत्तल लेंस में इससे पहले पीछे वाले चैप्टर में अच्छे से किसी भी प्रतिबिंब का बनना जान रहे थे और जाने हैं, तो ठीक वही इसी प्रकार से ये यहाँ पे कोई वस्तु, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे कोई वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे आया नेत्र लेंस से, तो ये यहाँ पे जाने के बाद ये क्या है, दृष्टि पटल या रेटिना जिसको बोलते हैं, ये रेटिना पे इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है, वो उसका बताता है। और उसके बाद ये जो दृक तंत्रिका जो हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है, जो हमको यह बताता है कि इस प्रकार का प्रतिबिंब है, इस प्रकार का चित्र है। तो ये नेत्र लेंस के कारण ही संभव हो सकता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि आंख में सब कुछ होते हुए भी अगर लेंस गायब है, तो हम सीधे सीधे समझेंगे कि हमारा जो शरीर है वो बिना सर के, तो बिना सर के हम लोग, जैसे कि शरीर में सब कुछ है, लेकिन अगर हमारा सर नहीं रहे तो हमारे शरीर का रंग रूप ढांचा सब बदल जाएगा और शरीर कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो ठीक वही है नेत्र लेंस। इस आंख के लिए नेत्र लेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही हमें नेत्र लेंस की सहायता से ही हम क्या है, दुनिया को
दुनिया का चश्मदीद करते हैं, यानी कि दुनिया को देखते हैं, दुनिया का कलर, हमारे नेचर में, प्रकृति में जितनी भी सुंदरताएं हैं उसको हम लोग निहारते हैं। आइए अब है आइरिस। आइरिस का क्या काम है? आइरिस क्यों, आइरिस का क्या काम है? आइरिस में जैसा कि हम अभी चित्र रचना करके बताए थे, ये जो आइरिस है इसका क्या काम है, आखिर इसका संरचना भी इस तरह से क्यों होता है? तो इसका मेन कारण क्या है, ये एक फ्लक्स क्या कहते हैं, स्टिचेबल होता है, यानी कि ये इस तरह से जो है वो मूवेबल होता है, इस तरह से स्टिच होता है, अपने आप में इसमें खिंचाव होता है। बोलिएगा ये खिंचाव क्यों होता है, इसका काम क्या है, ये ऐसा इसमें क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम देखते हैं, जब कोई वस्तु दूर में है, जब कोई वस्तु नजदीक में है, जब कोई वस्तु दूर में है और नजदीक में है, तो ये लेंस जो है इस वस्तु को देखने के लिए भी हमें यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनाएगा और दूर वाले वस्तु को भी यहीं पे प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, क्योंकि लेंस में हम लोग जानते थे कि लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए f2 पर फिर क्या है 2f2 पर, फिर इन्फिनाइट पर, फिर इन्फिनाइट और 2f2 के बीच, इस तरह से आगे बढ़ता था। लेकिन यहाँ पे तो हमारा जो आंख का है वो संरचना वो फिक्स है, तो ये बनाएगा कभी भी रेटिना पर ही। तो ये रेटिना अगर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये लेंस में जो है वो इसमें जो समंजन क्षमता होता है, यानी कि खिंचाव होता है, इसमें एक प्रकृति होती है इसमें, जिसके कारण ये दूर और नजदीक वाले वस्तु को भी ये इसको क्या करता है, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनाता है। तो आइरिस इसका यही काम है। ठीक है, अब आइए कचाव द्रव। कचाव द्रव का मतलब हुआ कि हमारा आंख जो पूरा पूरा बना हुआ है, एक नेत्र गोला है, एक गोल गोल आकार का है, तो वो एक खाली खाली सा लगता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हमारे आंख में खाली हो जाते हैं, जिसको ये कचाव द्रव जो है वो पूरे आंख में क्या होता है, घुला हुआ होता है, मिला हुआ होता है, और उसमें पाया जाता है, ताकि खाली जगह को क्या करे, ये फुलफिल करके रखे, भरा रखे, और हमारे आंख को जो है वो हमेशा गीलापन बनाए रखे, ताकि हमारा आंख सूख ना पाए। और हम जैसा कि देखते हैं, अगर आंख में हमें सूखापन महसूस होता है तो कुछ ट्रबल हमें महसूस होता है। तो चलिए इसके बारे में, आंख के बारे में लगभग हम सब कुछ 11 का 11 पॉइंट के बारे में जान गए। इसका आप लोग नोट्स में अभी जो हम बताए हैं उसको नोट्स और कलम रखिए, उसको नोट कीजिए। इसका इसी में से आप लोगों को कम से कम 5, 7 या 8 जो है ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। तो आइए अब जो है वो अब हम देखते हैं, इसमें 4 नोट है जिसको हम लिखा देते हैं अभी, उसको याद रखना है आप लोगों को, जो बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं वो नोट्स क्या है। पहला नोट्स है, हैशटैग करके दे रहे हैं, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को, सूक्ष्मग्राही परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। रेटिना का ये इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जैसे आइरिस हुआ, रेटिना हुआ, इस सब के बारे में बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसलिए हम इसका नोट्स भी अभी तुरंत लिखा ही देते हैं। तो रेटिना, दृष्टि पटल जिसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बोले हम, उसके बाद फिर क्या है, कॉर्निया के बारे में इंपॉर्टेंट है, नेत्र लेंस इंपॉर्टेंट है, आइरिस इंपॉर्टेंट है, ये 4 वो चीज जो है वो वीवीआई है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, रेटिना का मतलब है नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही, सबसे भीतरी और सूक्ष्मग्राही। सूक्ष्मग्राही का मतलब छोटा से छोटा जी पार्ट को भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, यानी कि एक लिमिट ऐसा होता है जहां तक, हाँ बहुत सारे ऐसे भी पार्ट्स हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हमारा आंख नहीं देख पाता है, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक इतना छोटा से छोटा वस्तु को जिसको ये ग्राही यानी कि सूक्ष्मग्राही मतलब छोटा को देख सकता है, इसका प्रतिबिंब बना सकता है। तो ये इस तरह से जो एक लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्मग्राही लेयर, उसको हम बोलते हैं रेटिना या दृष्टि पटल, यहीं पे आके प्रतिबिंब बनता है। आइए अब दूसरा नोट्स है, दूर या निकट की वस्तु को देखने के लिए, दूर या निकट की वस्तु को देखने के लिए
वस्तु को देखने के लिए, अभी हमने बता दिया है, सिलियरी पेशियां में तनाव घटता या बढ़ता है। जी हाँ, आप लोग जान गए होंगे, सिलियरी पेशियां या पेशियों, सिलियरी पेशियों में तनाव घटता बढ़ता है। जो स्ट्रेचेबल हम बोले थे, तनाव घटता बढ़ता है, तनाव घटता बढ़ता है। आंख के इस सामर्थ्य को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर वाले सवाल में भी पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि समंजन क्षमता किसको बोलते हैं। तो दूर या निकट की वस्तु को देखने के लिए सिलियरी पेशियों में तनाव घटता बढ़ता है। आंख की इस सामर्थ्य को हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं। 2 नोट्स हम लोग पढ़ लिए, अब 2 नोट्स और बाकी है जिसे हम देखते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर एंड होगा। तो गाइस, इस वीडियो को आप जितना से जितना फैला दीजिए ताकि आपके अड़ोस पड़ोस अगल बगल और आपके जितने भी सगे संबंधी दोस्त हैं, अगर वो 10th क्लास पढ़ रहे हैं तो उनको ये सब देखने को मिले और वो यहाँ से कुछ सीख पाए। हमारा यही उम्मीद है, यही उद्देश्य है, यही मोटिव है। चलिए, अब है सामान्य आंख अनंत दूरी से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ये जो सामान्य आंख है, जनरली आंख, एक स्वस्थ आंख जिसके आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, या एक युवा आंख बोल सकते हैं, वो क्या है? इसके देखने का क्षमता। आप लोगों का क्वेश्चन एक होता कि सर कहीं पे भी स्थित वस्तु को हम इनफाइनाइट पे भी, हाँ यहाँ पे एक और चीज पॉइंट है कि इनफाइनाइट पे भी वस्तु रहता है तो उसको भी हम देख लेते हैं, लेकिन उसको साफ साफ और क्लियर नहीं देख पाते हैं। खैर चलिए, हम पहले नोट बताते हैं, उसके बाद हम इसमें समझाएंगे थोड़ा सा कि सामान्य आंख अनंत दूरी से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को, अनंत दूरी से 25 सेंटीमीटर। जी हाँ गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार और हर साल पूछा जाने वाला सवाल है इस पर कि आंख की जो है वो सामान्य दृष्टि क्षमता कितना है, तो 25 सेंटीमीटर हम लोग बोलेंगे। तो दूरी से 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि इनफाइनाइट की वस्तु को तो हम देख सकते हैं लेकिन उसको स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। और स्पष्ट देखने के लिए, पूरा नीट एंड क्लीन देखने के लिए, साफ सुथरा देखने के लिए हम लोग 25 सेंटीमीटर, हमारा जो है वो आंख का दृष्टि क्षमता वो है 25 सेंटीमीटर तक की अगर वस्तु रहेगी, या 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु रहता है तो उस वस्तु को हम लोग साफ साफ और अच्छे से देख लेते हैं। अब आइए, 3 पॉइंट हो गया। अब है चौथा पॉइंट, हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे दृष्टि दोष और उसके क्या क्या सुधार है, और दृष्टि दोष कैसे हो जाता है, अगर हो जाता है तो उससे हम कैसे बचेंगे। हाँ, तो चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।